मैथ में कैसे स्पीड बढ़ाएं, कैलकुलेशन नए अंदाज में। यहाँ देखना सीखना पेन फ्री फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक है। यहाँ देखो कंसेप्ट नंबर 3 है। कौन सा कंसेप्ट नंबर 3 है? इसमें आज हम सिंपल देखेंगे। क्या देखेंगे? कोई भी संख्या हो कितनी बड़ी भी, कैसे इसको मैं घटाऊंगा जल्दी में, सेकेंडों में होगा। तो यहाँ पे आओ देखते हैं। मान लो कोई एक संख्या ले लो। क्या ले लो? पहले दिन मैं क्लास में यही पढ़ाया था ने, 100 में से अगर कोई भी संख्या घटाना हो कैसे घटाएंगे। अब ऊपर वाली संख्या को 10 को 9 मान लो, और इसको क्या मान लो 10। क्या मान लो 10, यानी 9 में से 2 जाएगा कितना आएगा 7, 10 में से 7 जाएगा 3, कितना आएगा 7 3। और एक मैं पढ़ाया था 1000 पे। कितना पढ़ाया था? 1000 पे। 1000 में से मान लो 266 घटाना है। पहले वाली संख्या क्या मान लो? 10 वाली को 9 मान लो। 9 में से 2 जाएगा कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ देखना 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा। 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4। कोई भी बड़ी वाली संख्या ले लो। एक बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, देख लो। मान लो इतना, अगर 966 यानी 1000 में से 996 घटाना, कैसे घटाएंगे? तो यहाँ देखना 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा। यहाँ 9 में से 0 जाएगा 0। यहाँ देखना 6 में से 10 में से 6 जाएगा 4, कितना आएगा 4, यानी सेकेंडों में आंसर आ गया है। चलो आज हम कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ेंगे? आगे की ओर। मान लो अगर तुम्हें दे दिया 27, यानी 96 में से 27 घटाना। कितना घटाना है? 27। तो इसको कैसे जल्दी में घटाएंगे? तो यहाँ देखो, पहले एक नंबर सिस्टम होता है। क्या होता है? नंबर सिस्टम, यानी नंबर लाइन होता है। क्या होता है? नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या रेखा के माध्यम से पहले समझेंगे। देखो क्या है। 3 पॉइंट बनाना है। कितना पॉइंट? 3। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा। अब देखना जो बड़ी लिस्ट संख्या होगी उसको लास्ट में करेंगे। कितना है? 96 है। कितना है? 96। कितना है? 96। और ये जो सबसे छोटी लिस्ट संख्या कितना है? 27 है। कितना है? 27 है। हम यहाँ देखेंगे 27 के करीब में सबसे अच्छी संख्या कौन जा रहा है? 30 ले लेंगे। क्या लेंगे? 30, ताकि हमारा देखो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा घटाने में। अब यहाँ देखो 30 ले लिए। 30 से कितना ज़्यादा है हमारा है? 30 से 96 हमारा कितना ज़्यादा है? कहोगे 60 प्लस 66 ज़्यादा है। कितना है? 66 ज़्यादा है। और यहाँ देखो 30 से कितना कम है? 27। कहोगे 3 कम है। 66 और 3 को घटा दो, कितना हो जाएगा? 69। कितना हो जाएगा? 69 हमारा राइट आंसर है। यहाँ जो घटाओगे कितना आएगा? 69 आंसर। कितना आएगा? 69 आंसर। फिर से यहाँ देखना, जो बड़ी वाली संख्या होगी उसको मैं इस साइड रखूँगा, जो छोटी वाली संख्या होगा इस साइड रखूँगा। हमें एकदम बीच वाली संख्या लेना है ताकि हमारा घटाने में आसान हो जाए। अगर मैं 30 लिया तो हमें पता हो गया 30 जो 27 से 3 कम है। यहाँ पे 30 जो है 96, 27 कितना? 96। 30 से कितना अत्यधिक है? 66। कितना है अत्यधिक है? 66। तो हम इसके हिसाब से ही करेंगे। अब यहाँ पे आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो। मान लो तुम्हें 27 में से 100 घटाना। कितना घटाना है? 100। वही वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ देखो 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 97। कितना? यहाँ देखना 9, यहाँ देखना 97। 100 में से 27 को घटाना है। तो यहाँ देखो 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा। यहाँ देखना 3, कितना आएगा? 3। कितना आएगा हमारा? 73। चलो मान लो 100 वाला हटा दो ना। मान लो 95 में से 55 घटाना। कितना घटाना है? 55। अब यहाँ देखो एकदम सटीक है, इस तरफ घटा लोगे स्कूल वाला भाषा है। 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4, यानी 40 आ गया। अगर हम सेकेंडों में करना चाहेंगे, पहले हम क्या करेंगे? संख्या रेखा को बनाएंगे। कितना बनाएंगे? संख्या रेखा। 3 लाइन पारेंगे। कितना लाइन? 3। जो बड़ी ली संख्या है इधर कर देंगे, जो छोटी ली संख्या इधर करेंगे, और बीच में एकदम देखना। अगर मैं यहाँ पर 60 के करीब ले जाऊँ कोई दिक्कत? 60 से कितना अत्यधिक है हमारा है? 95। 35 अधिक है। कितना अत्यधिक है? 35। 35 है जब हमारा अत्यधिक है। और देखो 55 जो कितना 60 से कितना कम है? 5, यानी 35 5 कितना होता है? 40, यानी इसका आंसर कितना आ गया हमारा? 40 आंसर आ गया। संख्या रेखा के माध्यम से हम जल्दी हल कर सकते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर और देखते हैं आगे वाला। कोई भी बड़ी संख्या लो। मान लो 277 है और कितना घटाना है? मान लो 29। कितना घटाना है? 29। अब यहाँ देखना, इसको जब घटाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। पहले इसका संख्या रेखा बनाओ। देखो
पहले बड़ी वाली संख्या कितना है 276 है, कितना है 276 है। फिर उसके बाद छोटी वाली संख्या कितना 29 है, कितना है 29 है। अगर मैं यहाँ पर अगर 30 ले लूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना 30 से कितना ज़्यादा है, इसको पहले देखो 30 से कितना ज़्यादा है, लमसम 246 ज़्यादा है, कितना है 246 ज़्यादा है। और यहाँ देखना 30 से 29 कितना कम है, 1 कहोगे कितना कम है 1। अब यहाँ देखो 246 ज़्यादा, 246 में 1 जोड़ो 247, कितना आएगा 247। इसको घटाओ देखो 16 से 9 जाएगा 7 आएगा। यहाँ देखना बचा 6, 6 में से 4, 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, 2 उतार ही देंगे। देखो आंसर आ गया। कोई भी संख्या ले लो और इससे बड़ी ले लो। जैसे मान लो 272 में से घटाना है 222, कितना घटाना है 222। तो पहले यहाँ देखना संख्या रेखा बनाना, क्या बनाना, पहले संख्या रेखा। संख्या रेखा देखो 272 है ना, पहले बड़े वाली संख्या 272 इधर लिख लेंगे और छोटे वाली संख्या 222, कितना है 222। अब यहाँ देखो 222 है नहीं 230 के करीब है। अगर यहाँ मैं 230 ले लूँ, कितना ले लो 230। 230 से कितना अत्यधिक है 42, कितना अत्यधिक है 42। और 230 से कितना कम है 8, कितना कम है 8। 42 8 कितना होता है 50। इसको अगर मैं घटाऊंगा कितना आएगा 50, कितना आएगा 50, क्योंकि 0 से 0 जाएगा 0 आएगा। अब यहाँ देखना 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, 0 से 0 जाएगा 0, यानी 50 आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर 50। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं घटाने में। चलो आओ एक बार और समझा दे रहे हैं। मान लो अगर 250 में से 120 घटाना है, कितना घटाना है 120। संख्या रेखा के माध्यम से देखो इसको माइंड में कराना है। यहाँ देखना 250 है, कितना है 250 है, यहाँ पे 120 है, कितना है 120 है। अब यहाँ देखो हम कौन सी संख्या लेंगे कि 250 के एकदम करीब में पहुँचे। अगर यहाँ देखो 220 दिया तो अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ 250 यहाँ पे ले लूँ, कितना 150 ले लो। ये यहाँ देखना है 50 से कितना अत्यधिक है 100, कितना अत्यधिक है 100। यहाँ कितना कम है 150 से कितना है 120 के 120 कम है, कहोगे 30, कितना है 30। इसको 100 और 30 जोड़ दो 130 आंसर कितना हो जाएगा हमारा 130 राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।